हेलो बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका ज्ञान सागर का चौथा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक रोमांचक यात्रा। इस पाठ के लेखक जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इस पाठ में उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत के बारे में लिखा है। यात्रा वृतांत का अर्थ आप लोग समझते हो? यात्रा वृतांत का अर्थ है जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हो तो वहाँ पे हुई छोटी बड़ी जो भी बातें हुई होती हैं, जो आपको यादगार, आपके मतलब लाइफ में हमेशा यादगार रह जाती है, उसके बारे में लिखी हुई बातें। तो यात्रा वृतांत मतलब जैसे जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो कश्मीर की घाटियों में जो हिली स्टेशन है वहाँ वो गए, और उस जगह पर उनकी यात्रा में वहाँ उन्होंने जो सफ़र तय किया, और सफ़र तय करने के बाद उनकी जीवन में जो कुछ बातें हुई, जो कुछ घटनाएं घटी, उसके बारे में उन्होंने इस पाठ में लिखा है। तो बच्चों शुरू करते हैं। 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर में छोड़ दिया, परंतु मैं अपने चचेरे भाई के साथ कई हफ्ते तक पहाड़ों में घूमता रहा और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गया। ये सारे जो जगह है ना बच्चों, ये हिल स्टेशन है जहाँ चारों ओर बर्फ से घिरी रहती हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो है अपने परिवार के साथ इस हिल स्टेशन पे मतलब कश्मीर को हम लोग अब जानते हो ना, कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। इतनी अच्छी वहाँ की वादियाँ हैं, इतना अच्छा वहाँ का माहौल है कि वो उसे भारत का स्वर्ग का नाम दिया गया है। तो घूमने गए तो वहाँ इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। जोजी लाप घाटी से आगे सफ़र करते हुए हम एक जगह पहुँचे। मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाई। इस मटायन जो है उस जगह का नाम है जो लद्दाख के पास है। हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफाएं यहाँ से 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में हम हिम ढका हुआ था। एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या 8 मील होती ही क्या है। सुनने में 8 मील बहुत कम लग रहा है ना बच्चों, लेकिन जब हिल स्टेशन जहाँ चारों ओर बर्फ से चट्टानें पर्वतें ढकी रहती है, वहाँ एक कदम भी चलना बहुत ही संघर्ष के बराबर है। तो 8 मील तो बहुत दूर होती है। आप देख सकते हो कैसे बर्फ वाले स्थान पे चलते हैं। ठीक है, पिक्चर्स में आप देख सकते हो। हम सभी में जोश खूब था, किंतु अनुभव नदारद। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फीट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए। हम एक दूसरे के दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखने के लिए हमने साथ ही एक गड़रिया था। ये गड़रिया मतलब जो रास्ता दिखाने वाला जो होता है उसे गड़रिया कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी जगह पे हम लोगों ने रस्सियों को सांकल में एक दूसरे से बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीले नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई और सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वाले में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा, हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गई। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। आप जानते हो बच्चों, पहाड़ी स्थान जितना ही रोमांचक और जितना ही देखने में सुंदर लगता है, वहाँ का सफ़र बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि वैसे रास्तों पर चलना आसान नहीं होता। बहुत ही मुश्किल भरा ये सफ़र रहता है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर, ये पहाड़ी इलाका जो है ऊंचाई पर है। पहली बात तो ऊंचाई के साथ क्या है, बर्फ़ से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और रास्ता भी ऐसा संकीला रहता है जिस पे रखने से जैसे बर्फ़ जैसे पिघलेंगे वैसे धंस जाएंगे पैर।
तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। इस कारण कुछ लोगों को इस रास्ते में इतनी सारी परेशानियाँ होने लगी। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। 12 बजे तक लगातार चढ़ने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का पुरस्कार मिला। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ थीं, मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो। अर्धचंद्र मतलब चांद का आधा भाग, जैसे देखते हो ना, पूर्ण चंद्रमा जैसे पूरा सर्कल रहता है और बीच से कटा हुआ पार्ट जो रहता है उसे अर्धचंद्रमा कहते हैं। परंतु ताज़ा बर्फ और कोहरे की ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। आप जानते हो, पहाड़ी स्थानों पर और बर्फीले जगहों पर जितना माहौल और जितना वहाँ का दृश्य सुंदर रहता है, उतना ही वो भयानक भी होता है, क्योंकि वहाँ कब मौसम कैसे बदल जाएगा ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि वहाँ पहाड़ी से ढके स्थान जो हैं, तुरंत भर में मानो बर्फ़ से ढक जाएंगे। तुरंत भर में यदि थोड़ा भी मौसम ये हुआ तो बस बादल पिघल के आगे बढ़ जाएंगे, रास्ता भी बदल जाएगा। बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हज़ार फीट की ऊंचाई जरूर रहे होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफाओं से पहुँच ऊंचे थे। अब हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा को जाना था। पिक्चर में देख सकते हो, है ना। गुफाओं में भी जाना कितना मुश्किल है, ठंड में गुफा के अंदर घुसना। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने पर हमारी मुश्किलें भी खत्म होगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए रास्ते की यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। इससे हम बड़ा धोखा था, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थी और ताज़ा गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। पहाड़ी स्थानों में क्या होता है, बर्फीले स्थानों में जैसे तेज हवाएं चलेगी, बर्फ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और वहाँ जम जाएगी, जिससे क्या होता था, रास्ता भी बदल जाता था। और जहाँ खुले रास्ते भी बर्फ से वो रास्ते बंद हो जाते थे। ठीक है। इन नई बर्फ ने भी मेरा करीब करीब खात्मा कर दिया होता, क्योंकि मैंने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे से खिसक गई और मैं धम से एक बड़ी दरार में जा गिरा। आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे बर्फ क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं, और जब हवाओं से उड़ के जो एक जगह जमते हैं और वहाँ पैर रखोगे तो वो फ्रीज में जैसे आइस रखते हो वैसे जमे तो नहीं रहेंगे, वो हवा की तरह रहते हैं। जैसे रखोगे पैर, बस वो धंस जाएंगे अंदर, फिसल जाओगे। ठीक है। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू जी के साथ हुआ। यह दरार बहुत बड़ी थी और नीचे ही भी चीज उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना ने हम लोगों के होश तो उड़ गए थे, फिर भी हम लोग आगे चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करना कोई आसान साधन हमारे पास नहीं था, इसलिए अंत में हम थके हारे हताश ही लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। पहाड़ी स्थानों पर और बर्फीले जगहों पर घूमना जितना ही अच्छा लगता है, वहाँ का रास्ता बहुत ही कठिनाई भरा रहता है, और यदि सेफ्टी और सावधानी के साथ आप नहीं चलोगे तो वहाँ बहुत से खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है। पहली बात तो वहाँ के जो रास्ते रहते हैं वो सही सामान्य रास्तों जैसे नहीं रहते हैं, उबड़ खाबड़ और बर्फ से दबे हुए, जिस पे पैर रखोगे तो वो धंस जाएंगे। दूसरी बात, वहाँ की हवाओं में बर्फ उड़ते हैं जो कि रास्ते को ढक देते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी परेशानी, और जैसे चलने वाले रास्तों में सामान्य चप्पल या सामान्य जूते शूज़ ये सब से चल भी नहीं सकते हो। बर्फ़ पे चलने के लिए अलग से बूट्स आते हैं, उससे चलना है। तो बहुत सारी तैयारियों के साथ ऐसे स्थानों पर घूमने जाया जाता है। ठीक है। तो इस पार्ट में जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर जैसे सुंदर घाटियों में
घूमने वाले यात्रा वृतांत का वर्णन किया है, जहाँ वो आपको अमरनाथ की गुफा तक जाने वाले थे, लेकिन सामान्य परिस्थिति ना होने के कारण और उनके पास ज़रूरी सामग्री ना होने के कारण वह वहाँ तक नहीं जा पाते हैं और बीच से ही लौट आते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ का ये समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।